श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, YouTube और Facebook दोनों लाइव है। आज का अपना विषय सावरकर हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे, पार्ट 3। 31 अगस्त और 1 सितंबर को पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ है। तब हमने हिंदुत्ववादी कहने वाले या फिर जिनको हिंदुत्ववादी समझा जाता है, जिन्होंने हिंदुत्व का विचार अपने देश में रखा, ऐसे विदा सावरकर मनुस्मृति के बारे में क्या कहते थे, ये हमने पहले 2 पार्ट में देखा है। आज के विषय में गाय को बचाने के लिए हिंदू कई युद्ध हारे, ऐसा सावरकर जी ने क्यों कहा? गाय को लठ मारने के बाद कितने भगवान मरते हैं, यह सवाल क्या सावरकर जी ने पूछा? अगर गाय का पंचगव्य पीते हैं तो गधे का क्यों नहीं पीना चाहिए, यह सवाल उन्होंने खड़ा किया। गाय और ब्राह्मण बचाने के लिए पेशवा ने काशी गवाया, बनारस गवाया। क्या सावरकर गांधी विरोधी थे? क्या सावरकर मुस्लिमों का द्वेष करने वाले थे? इन सवालों का जवाब हम आज और कल, ये 2 दिन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज केवल कल खत्म होगा ऐसा नहीं है, विषय बहुत बड़ा है। सावरकर जी के जिन विचारों के बारे में मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूं, उस बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। शायद ही जो सावरकर को बहुत चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग हैं, उन्हें ये बातें मालूम है, या फिर मालूम होने के बावजूद ये बातें लोगों के सामने वो रखना नहीं चाहते। ऐसी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। गाय हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। गाय को भगवान मानने वाले की भी संख्या बहुत बड़ी है। हिंदू धर्म का वो एक हिस्सा रहा है, ऐसा माना जाता है। गाय हिंदुओं की देवता है और इसीलिए भारत में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद में कुछ निर्णय हुए। अभी की 27/1/2017 में गाय हिंदुओं की देवता है, इसलिए सारे देश भर में गोहत्या बंदी होनी चाहिए। जिन जिन प्रांतों में गोहत्या बंदी का कानून नहीं है, वहां वो लागू करे। इसलिए विनीत साहू नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और 2017 में 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि सारे देश में यह कानून लागू नहीं किया जा सकता है। हर राज्य की स्वतंत्रता है, हर राज्य को इसके बारे में अलग से कानून करने का अधिकार है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। महाराष्ट्र जैसे प्रांत में 1976 से एक गोहत्या बंदी का कानून लागू है, जिसको प्राणी हत्या के नाम से जाना जाता है, प्राणी हत्या बंदी का कानून कर जाना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में जब भाजपा की सरकार आई, तब 2 मार्च 2015 को गोवंश हत्या बंदी कानून लागू हुआ। पहले गाय की हत्या करना केवल बंद था। अभी गाय का बछड़ा हो चाहे बैल हो, उसकी भी हत्या करना कानूनन अपराध माना गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 48 में गायों और गायों के बछड़े जो होते हैं, उनकी हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। और उसी के आधार पर महाराष्ट्र में और भारत में
कई राज्यों में यह कानून लागू हुआ। भारत में टोटल 29 स्टेट्स हैं, उनमें से 20 राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है, ये कानून लागू है। केवल 9 प्रांतों में, उनमें बड़े बड़े प्रांत हैं, उनमें एक कानून लागू नहीं है। केरल में लागू नहीं है, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, गोवा में लागू नहीं है, कर्नाटक में लागू नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में गाय वध पर प्रतिबंध नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये पांचों प्रांत जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं उस एरिया में है, हिमालय के आसपास है। केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा जो महाराष्ट्र को सटकर है, और कर्नाटक, इन प्रांतों में भी गोवंश हत्या गो हत्या प्रतिबंध कानून लागू नहीं है। हमारे देश में बीफ खाया जाता है या नहीं, गाय का मांस। बीफ खाने वालों की संख्या भारत में क्या है? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते हैं। 2011-12 के ये आंकड़े हैं। टोटल हिंदुओं की जो संख्या भारत में है, उनमें से 1.4% लोग बीफ खाते हैं। खासकर हिंदुओं में जो दलित है, दलितों में करीबन 4% दलित मांस खाते हैं। सभी दलित गाय का मांस नहीं खाते हैं। आम इंसान को ऐसा लगता है भारत के कि सभी के सभी मुस्लिम लोग गाय का मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। लेकिन इस्लाम में भी 42% केवल लोग गाय का मांस खाते हैं या बीफ खाते हैं। गाय के मांस के साथ में बीफ में भैंस का मांस भी आ जाता है। लेकिन 58% मुस्लिम लोग बीफ नहीं खाते हैं। ईसाई लोगों में से 26.5% लोग बीफ खाते हैं। लेकिन ईसाइयों में, क्रिश्चियनों में 73.5% लोग बीफ नहीं खाते हैं। बुद्ध लोगों में, यानी बौद्ध लोगों में जो बुद्धिज्म को मानते हैं, उनमें मांस खाने वालों की संख्या 9.3% है। यानी 90.7% लोग बुद्धिज्म जिन्होंने स्वीकारा है, वे लोग मांस नहीं खाते हैं। सारे देश में सभी मिलाकर, यानी इस्लाम मुस्लिम लोग, ईसाई लोग, बुद्धिज्म लोग, जो दलित मांस खाते हुए, सब मिलकर केवल 6.6% लोग मांस खाते हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 93.4% जनता बीफ नहीं खाती है। ये 6.6 केवल बीफ खाते हैं। बाकी मांस की हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, केवल बीफ की यहां बात कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की स्थिति है 11-12 की, जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार 2014 में आई। हम सभी जानते हैं कि हिंदुत्व ये बीजेपी का और मोदी जी के सरकार का एक महत्व का मुद्दा रहा है। हालांकि 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। विकास के मुद्दे पर वो चुन के आए, लेकिन तुरंत ही देश का माहौल बदलते गया और गोकशी, गाय की हत्या के लिए गोकशी शब्द का उपयोग किया जाता है। गाय की हत्या के नाम से काफी चीजें हमारे समाज में घटनी शुरू हुई। 28 सितंबर 2015 को मोहम्मद अखलाक, जो दादरी में रहता था, उसके घर में पका हुआ मीट रखा है, यानी इसलिए उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी।
ये गाय का मीट था ऐसा माना गया। बाद में पता चला कि ये भैंस का मीट था। उसके बारे में काफ़ी बहस चल रही है, गाय का था भैंस का था, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट जो आई थी ये भैंस का मीट है, उसके बारे में भी मतांतर है। कुछ लोगों का कुछ अलग कहना है। मोहम्मद अखलाक की तो मार मार कर पीट कर हत्या की गई, लेकिन उसके परिवार के लोगों पर गोकशी का केस दर्ज हुआ। लेकिन हाईकोर्ट ने ये केस दर्ज होने के बावजूद मोहम्मद अखलाक के घर के लोगों को गिरफ्तार करने पर पाबंदी लगा दी थी। उस समय हरियाणा के सीएम खट्टर बोले, जो बीजेपी के सीएम हैं, मुस्लिमों को बीफ खाना छोड़ना होगा अगर उन्हें भारत में रहना है तो। इसका मतलब सीधा सीधा था कि जो मुस्लिम बीफ खाएंगे उनको भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। हरियाणा के मेवात में गाय के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगी। इस दरमियान 2 महिलाओं पर गैंगरेप किया गया और उन महिलाओं के 2 रिश्तेदारों की हत्या की गई। अब गाय का मुद्दा लेकर गैंगरेप करना, ये भी विचित्र घटना हमारे देश में हुई। मई 2014 के बाद करीबन 32 हमले हुए, 32 हमले हुए, उसमें 23 मौतें हुई। ज़्यादातर बहाना था गोहत्या का, या फिर गाय तस्करी का, या फिर बीफ रखने का, या फिर बीफ खाने का। गाय से जुड़ी हिंसा के मामले टोटल हिंसा में, जो भी मॉब हिंसा होती है, उसमें 52% है। इनमें से, यानी इस दरमियान 2014 की बात की हम बात कर रहे हैं, इनमें से 97% मामले झूठी अफवाहों के कारण निर्माण हुए हैं। जड़ में कोई सत्यता इसमें पाई गई नहीं थी और इन मामलों में 86% मुस्लिम मारे गए। 20 जुलाई 2018 को एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान में हुई। लालवंडी गांव में डेयरी किसान, जो गायों को भैंसों को पालता था, दूध को बेचता था, ऐसा किसान, जंगल से उसका एक और साथी असलम और अकबर, ऐसे 2 लोग गायों को लेकर जंगल से आ रहे थे। लोगों ने उन्हें पकड़ा, अकबर खान को मार डाला। असलम भाग गया, जंगलों में छिप गया, इसलिए बच गया। आगे चलकर पता चला कि ये दोनों डेयरी किसान हैं, खुद गाय को भैंस को पालते हैं और दूध को लोगों को बेचते हैं। मरी गाय पर बवाल हुआ और उस्मान का घर फूंका गया। 1917 में डेयरी किसान पहलू खान भी भीड़ तंत्र का शिकार हुआ। उसको भी इस शक में मारा गया कि वो गाय को बेचने जा रहा है या फिर गाय को मारने जा रहा है। बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में 3 दिसंबर 2018 को गोकशी के संदेह पर बवाल मचा। बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने यह मुद्दा उठाया था। गोकशी पर मुकदमा दर्ज करने का उनका आग्रह था और इस बवाल में जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई। साथ में एक ग्रामीण सुमित भी इसमें मारा गया। 44 लोगों पर आगे चलकर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। मामला गोकशी के संदेह से शुरू हुआ था। सुबोध कुमार, ये जो इंस्पेक्टर है, मारे गए। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी जी ने जो अपने सरकारी अफसरों की मीटिंग आयोजित की थी, उसकी जो चीज़ें बाहर आई, उस मीटिंग की न्यूज़ बाहर आई, उसमें यह देखा गया कि उन्हें सब चिंता थी गोकशी की
उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को ये हिदायत दी कि इस देश हमारे प्रांत में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गोकशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं के सरकार का एक इंस्पेक्टर दर्जे का ऑफिसर मारा जाता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। इतना ही नहीं तो जो प्रेस को स्टेटमेंट दिया गया बाद में रिलीज को, उसमें भी उसका उल्लेख नहीं था। हालांकि ये जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे वो अखलाक केस के चौकसी अधिकारी थे, यानी मोहम्मद अखलाक जो मारा गया था दादरी कांड में, उसकी तफ्तीश वो कर रहे थे। ये संयोग था, पता नहीं। बीजेपी के एक विधायक राजस्थान के जो है ज्ञानदेव आहूजा, तब उनका स्टेटमेंट आया कि गोहत्या करने वाले का वध करना पाप नहीं है। गोहत्या करने वाले का वध करना पाप नहीं है। ये बीजेपी के स्टैंडिंग विधायक राजस्थान के, उनका नाम है ज्ञानदेव आहूजा, इनका ये स्टेटमेंट है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में सारे राज्यों को हिदायत दी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये लोकतंत्र में जो भीड़ तंत्र चल रहा है इसकी इजाजत नहीं है। सबको सूचित करो, प्रचारित करो, अलग अलग माध्यमों से लोगों तक बातें पहुंचाओ कि अगर कोई भीड़ तंत्र का उपयोग कर कर इस ढंग की घटनाएं करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है, तो उनको कानून के कोप का भाजन बनना पड़ेगा और उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये हिदायत सुप्रीम कोर्ट को सभी राज्यों को देनी पड़ी। अब ये वास्तविकता हमारे देश में गए 6 सालों में जो बदली है वो मैंने आपके सामने रखी है। इसका मतलब केवल मोदी जी की सरकार आने के बाद में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हमारे देश में गाय के नाम पर कभी झगड़े हुए हैं, कभी दंगे हुए हैं, एक हाथ दूसरी क्यों ना हो छुटपुट हत्या हुई है, लेकिन लगातार इतने बड़े पैमाने पर इस ढंग की हत्याएं भारत के इतिहास में पहली बार हो रही है। क्योंकि पहले अगर ऐसी कोई घटना होती थी तो सरकार उसका कभी समर्थन करने की जरूरत नहीं करती थी, उसको एक जुर्म कर कर ट्रीट किया जाता था, ना ही उसके समर्थन में सरकार में कोई खड़ा हो जाता था। यहां तो दादरी हत्याकांड में मोहम्मद अखलाक मारा गया और जो लोगों ने उन लोगों को मारा, जिन पर आरोप लगे, वे लोग जब जमानत पर छूटे तो उनके लिए बीजेपी के वहां के लीडर्स ने नौकरी का प्रबंध किया, अलग अलग कंपनियों में उनके लिए जगह निर्माण की और उनको नौकरी देने का आश्वासन केवल दिया नहीं तो उस दिशा में प्रयास भी किया। यानी अभी केवल ये हत्याएं होती नहीं है, उनको राजकीय समर्थन मिलता है, गवर्नमेंट का समर्थन मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार माने गए। मुख्यमंत्री की गृह मंत्रालय के साथ में जो चर्चा होती है, बड़े बड़े अफसरों के साथ में चर्चा होती है, उस चर्चा में सुबोध कुमार का जिक्र नहीं होता है। प्रेस को जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन उसकी हत्या होती है, खुलेआम हत्या होती है, सब लोगों के सामने हत्या होती है, क्योंकि वो दादरी के केस की तफ्तीश करता था और बहुत ईमानदारी से उसने की थी, ऐसा कहने वाले भी कुछ लोग हैं, इसलिए उसकी हत्या हुई, ऐसा कहने वाले कुछ लोग हैं। सच्चाई शायद ही कभी बाहर आएगी। ये वातावरण क्यों बदला? क्योंकि 2014 में विकास के नाम पर जो मोदी जी की और बीजेपी की सरकार चुनकर आई, इस सरकार का सपोर्ट करने वाले जो संगठन थे, उनमें काफी सालों से इस देश में काम करने वाले हिंदू संगठन थे। उनको लगा कि हमारी यानी हिंदू लोगों की सरकार आई, तो हिंदू लोगों की सरकार आई है, हिंदुओं का राज आया है,
और गाय तो हिंदुओं की देवता है, इसलिए उसको बचाना चाहिए। और उसको बचाने के तरीके से केवल संदेह के आधार पर 97% केसेस में केवल अफवाह थी, कोई सच्चाई पाई नहीं गई, इसमें मुस्लिम लोगों को मारा गया। मैंने शुरुआत में ही आपके सामने कौन कौन से धर्म के लोग कितना कितना गाय का मांस या फिर भैंस का मांस खाते हैं इसके बारे में बोला है, बीफ खाते हैं। उसमें ईसाई लोग भी 26.5% खाते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी 9.3% खाते हैं। लेकिन ये सभी बातें मुस्लिमों को लेकर हुई, क्योंकि उनमें मांस खाने वाले का प्रमाण यानी बीफ खाने वाले का प्रमाण करीबन 42% है, उनको ही टारगेट बनाया गया। गाय इतना महत्व का इशू है। मैंने जब आपके सामने गांधी जी का हिंद स्वराज ये विषय लिया था, तब गांधी जी का एक किस्सा सुनाया था। गांधी जी के हिंद स्वराज में इसका उल्लेख है। गांधी जी को पूछा जाता है कि अगर कोई एक मुस्लिम व्यक्ति गाय मारने के लिए ले जा रहा है, वो मारकर उसका बीफ खाने वाला है, तो हमने क्या करना चाहिए? तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमने गाय को बचाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक पशु है। उसके आधार पर और उसके बछड़ों के आधार पर हमारी कृषि चलती है, इसलिए गाय को बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने वो मुस्लिम व्यक्ति को समझाना चाहिए, पटाना चाहिए, उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने गाय को नहीं मारना चाहिए। लेकिन हमने कन्विंस करने के बाद भी अगर वो गाय मारने के लिए ले ही जा रहा है, तो वहां मैं सत्याग्रह करूंगा। मेरे सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि हम सत्याग्रह करें और उस गाय को बचाएं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो नहीं मान रहा है और गाय को मारने के लिए ले ही जा रहा है, तो मैं उस मुस्लिम व्यक्ति को नहीं मारूंगा या फिर मेरे सत्याग्रहियों को उसको मारे ऐसा नहीं कहूंगा। अगर मैं मुस्लिम व्यक्ति को नहीं समझा सकता, नहीं पटा सकता, नहीं कन्विंस कर सकता, तो गाय को मरने दूंगा। यह अपने आप को सनातनी कहने वाले महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी, इसको तो जो अपने आप को हिंदू समझते हैं या फिर अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाते हैं हमारे देश में, उन लोगों को शायद महत्व की ना लगे। चाहे महात्मा गांधी अपने आप को जिंदगी भर मैं सनातनी हिंदू हूं ये कहते आए, उनको ये बात महत्व की ना लगे, क्योंकि उनके दृष्टि से महात्मा गांधी शायद हिंदू नहीं है, या फिर शायद उनके इतने अच्छे हिंदू नहीं है, वे अपने आप को ज्यादा अच्छे हिंदू मानते हैं। इसलिए मैं आज हिंदुत्ववादी अपने आप को कहने वाले या फिर जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जो बाद में बाला साहब ठाकरे जी के लिए इसका उपयोग लोग करने लग गए और आगे चलकर मोदी जी के लिए भी इस वाक्य का उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले इसका उपयोग सावरकर जी के बारे में किया गया था। उनकी एक किताब है क्ष किरणें। क्ष किरणें समग्र सावरकर जो वाङ्मय प्रसिद्ध हुआ उसमें खंड 5, और जो मैं आर्टिकल के बारे में आपके सामने बात रख रहा हूं, वो पहला आर्टिकल महाराष्ट्र शारदा नाम के एक मैगजीन में अप्रैल 1935 को प्रसिद्ध हुआ था। उसमें का पेज नंबर, यानी ये जो समग्र वाङ्मय खंड 5, उसमें पेज नंबर 15 से 23 में ये पहला आर्टिकल आता है।
ये आर्टिकल का हेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। मराठी में, गाय एक उपयुक्त पशु, माता नव्हे देवता तर नव्हेच नव्हे। यानी गाय एक उपयुक्त पशु है, गाय एक उपयोगी पशु है, मां नहीं है, देवता तो है ही नहीं। ये हेडिंग से ये आर्टिकल प्रसिद्ध हुआ। सावरकर जी ने भारत में हिंदुत्ववादी विचार बहुत ही ताकत से रखा, ऐसा माना जाता है। उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, ऐसा माना जाता है। और मेरी जानकारी के अनुसार जितने भी हिंदू संगठन महाराष्ट्र में काम करते हैं या फिर पूरे भारत में काम करते हैं, वे सभी सावरकर जी को हिंदुत्ववादी मानते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखने वाला व्यक्ति मानते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना का जनक भी मानते हैं। और ये सभी लोग भारत में हिंदू राष्ट्र लाना चाहिए, ऐसा मानते हैं। मैंने डेलिबरेटली शब्द का उपयोग किया, भारत में हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं। उन्होंने इस आर्टिकल में क्या कहा? अभी मैं जितना महाराष्ट्र में गए 38 सालों से काम कर रहा हूं, महाराष्ट्र में काफी हिंदू संगठन काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, शिवसेना भी अपने आप को हिंदू संगठन कहती है। इतने सालों से मैं काम करते आया। शिवसेना का चरित्र अलग रहा है, वो एक पॉलिटिकल संगठन है, बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझती है। प्रबोधनकार ठाकरे, जो यानी बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी है, उन्होंने बहुत ही प्रगतिशील विचार महाराष्ट्र में रखे हैं। उनको एक पुरोगामी विचारवंत महाराष्ट्र में माना गया है और इसीलिए प्रबोधनकार ये पदवी उनके बारे में उपयोग में लाई जाती है। जो लोगों का प्रबोधन करते थे प्रोग्रेसिव विचारों के थे, शायद इसलिए ये फर्क है। लेकिन बजरंग दल है, बाद में विश्व हिंदू परिषद है, ये हिंदुओं के बारे में बोलते आए, विचार रखते आए। बजरंग दल कई बार आक्रामक भी हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई हिंदुओं को कभी खत्म करने का प्रयास नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार। मैंने तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम नागपुर से शुरू किया था। विश्व हिंदू परिषद के कई आयोजकों में से एक आयोजक जिन्होंने शुरुआत में इसकी स्थापना की, उनमें से कुछ लोग मेरे काम में मदद भी करते थे, क्योंकि उनमें से काफी लोग ये सावरकर जी को मानते थे। लेकिन बजरंग दल के सभी लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में 1990 के आसपास से एक नया संगठन काम करने लग गया, जिसका नाम है सनातन संस्था। उनकी एक विंग है हिंदू जनजागरण समिति या संगठन, हिंदू जनजागृति समिति, ऐसा नाम वो लगाते हैं, यूज करते हैं। आसपास के 2-4 प्रांतों में भी काम करते हैं। इसी संग डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर गोविंद पानसरे, कलबुर्गी जी कर्नाटक के, और बाद में कर्नाटक की ही गौरी लंकेश। ये हत्याएं जब हुई तब पहली बार मैंने जाहिर तरीके से टीवी से लेकर हर जगह कहा कि ये हत्याएं केवल सनातन संस्था या फिर हिंदू जनजागरण समिति के लोग ही कर सकते हैं। आगे चलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सिद्ध होते गई। जब जब ये हत्याएं हुई तब तब मैंने ये कहा था, क्योंकि इन लोगों के विचार जो थे, सबसे पहले शत्रु हमारे कौन है? जो हिंदुओं में हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते, वो हमारे पहले शत्रु है, ऐसा वो मानते हैं, लिखते हैं। उनकी सनातन प्रभात नाम का जो एक वीकली भी था, बाद में चलकर वो दैनिक, उसमें ये बातें लगातार लिखते थे। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से यही लोग हत्याएं कर सकते थे, ऐसा लगता है। समझो ये सनातन संस्था अगर
सावरकर जी के जमाने में रहती थी तो क्या होता था। मैं तो केवल आज गाय के बारे में बोलने वाला हूं, लेकिन गाय के बारे में जो सावरकर जी ने लिखा है, वो अगर सनातन संस्था, हिंदू जनजागरण समिति या फिर सनातन प्रभात वाले पढ़ते तो कम से कम सावरकर जी का 100 बार मर्डर करते, क्योंकि एक बार मर्डर करने से उनका समाधान नहीं होता। इतनी भयंकर बातें सावरकर जी ने लिख कर रखी है। केवल एक बार यह आर्टिकल नहीं लिखा। जब यह आर्टिकल महाराष्ट्र शारदा नाम के इस मैगजीन में 1935 को अप्रैल में प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में इस पर बहस छिड़ी। कई मीटिंगें इसके खिलाफ आयोजित की गई, कई सभाएं इसके खिलाफ आयोजित की गई, कई अलग अलग मैगजीन्स में, और केवल मैगजीन्स नहीं, डेलीज में सावरकर जी के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे गए, और सावरकर जी बार बार इन सब का जवाब देते गए। मैं अपने आप को केवल इस आर्टिकल तक सीमित नहीं रखने वाला हूं, उनके ऊपर जो आक्षेप लिए गए थे, उनके जवाब उन्होंने किस किस ढंग से दिए हैं, ये भी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सावरकर जी एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। विषयों का उनका गहरा अध्ययन था। वो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे कि भारतीय परंपरा में या फिर हिंदू में गाय के लिए इतना प्रेम क्यों है, गाय को ये लोग देवता क्यों मानते हैं। और वो अपनी बात रखने के लिए वो कहते हैं कि केवल हम भारत में, केवल हिंदू लोग गाय बैल को बहुत प्रेम करते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, ये हम तक बात सीमित नहीं है, ये बात पूरे दुनिया में थी। महाभारत काल में, यानी आज से कम 2500-3000 साल पहले, उस युग में जो अलग अलग संस्कृतियां थी, असेरियन संस्कृति थी, खाल्डियन संस्कृति थी, मिसर संस्कृति थी, इनको संस्कृति थी, इन्हीं सभी कल्चर्स में, संस्कृतियों में, इन राष्ट्रों में, यानी ये संस्कृतियां जहां जहां पनपी, उन राष्ट्रों में गाय और बैल की पूजा होती थी। उनको बहुत पवित्र माना जाता था, भगवान जैसे उनको पूजा जाता था। ओल्ड टेस्टामेंट नाम का जो किताब है, बाइबल है, ये फर्स्ट बाइबल है। ये फर्स्ट बाइबल 3 धर्मों का बाइबल है, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म। तीनों धर्म ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत मानते हैं। ये ओल्ड टेस्टामेंट का प्रोफेट है मोजेस। मोजेस जिसने यहूदी धर्म की स्थापना की, ऐसा माना जाता है, इस धर्म का वो प्रोफेट है। आप सभी जानते हो कि ये भगवान का यहां का प्रतिनिधि है, पृथ्वी पर का प्रोफेट। ये खुद भगवान नहीं है, भगवान का पुत्र है जो भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है। तो मोजेस ये पहला भगवान पुत्र है, प्रोफेट है। मोजेस के समय में उनके सभी लोग, उस एरिया के लोग, वृषभ की पूजा करते थे, बैलों की पूजा करते थे। ये जो परंपरागत लोग बैलों की पूजा करते थे, ये बहुत पुरानी बात है, पिछड़ेपन का लक्षण है। इसलिए मोजेस ने उनको इन वृषभ पूजा से दूर करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ आंदोलन भी किए, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं थे, बैल की पूजा छोड़ते नहीं थे। जैसे जैसे मोजेस का प्रभाव बढ़ते गया, लोग थोड़ा उनको डरने लग गए, उनके सामने पूजा नहीं करने लगे। लेकिन जब मोजेस पर्वत पर गए ईश्वर से बात करने के लिए, तो लोगों ने उनके गैर हाजिरी में
सोने का एक बैल का पुतला तैयार किया, मूर्ति तैयार की और उसकी स्थापना की और उसकी पूजा करने लग गए। जब मोजेस ईश्वर से बात कर कर वापिस आए, उन्होंने देखा कि एक सोने के बैल की मूर्ति की पूजा चल रही है, गोल्डन काफ की पूजा चल रही है। उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत चिढ़े। उन्होंने उस मूर्ति को तोड़ फोड़ दिया और ये यहूदी जो राष्ट्र बना था उसको बहुत कठोर दंड भी दिया। ओल्ड टेस्टामेंट में ये वर्णन आपको मिलता है, आज भी आप पढ़ सकते हो। यानी सावरकर जी ये ध्यान में लाकर देते हैं कि पहले के कल्चर में गाय और बैल की पूजा करना स्वाभाविक था। कई कल्चर्स में ये प्रथा थी, लेकिन इस प्रथा के बाहर लाने के लिए मोजेस जैसे प्रोफेट ने प्रयास किया, अपने आप में बदलाव किया, लोगों में बदलाव किया। ये पूजा क्यों होती थी? इसका कारण ऐसा है कि गाय बैल की उपयुक्तता सबको पता थी। इंसान जब खेती करने लग गया, खेती के साथ में पशुपालन करने लग गया, गाय खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। उसका दूध इंसानों के लिए बहुत उपयुक्त है। तब तक इंसान ने दूध से अलग अलग पदार्थ बनाने सीख लिए थे। इंसान का भोजन उसके कारण समृद्ध हो रहा था, उसके भी काफी फायदे मिल रहे थे। यही नहीं, तो इंसान को खेती में भी इसका बहुत सुंदर उपयोग होता था। गाय भैंस के खाद के कारण उपज बढ़ती थी और वैसे देखा जाए तो खर्चा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एम्पल जमीन उपलब्ध थी और बड़े पैमाने पर घास उगती थी। इसलिए फोकट में गाय के द्वारा, बैल के द्वारा इतनी बड़ी सेवा प्राप्त होती थी। धीरे धीरे इंसान ने खेती में बैलों का उपयोग करना सीखा। उसके बाद में तो गाय और बैल उसके लिए बहुत ही महत्व के हुए। इसलिए गाय बैल के बारे में ये प्रेम अफ्रीका से लेकर तो मिस्र से मेक्सिको तक आपको देखने को मिलता है। अफ्रीका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, लेकिन हर जगह देखने को आपको मिलता है। और करीबन पूरी दुनिया में आपको गाय बैल की पूजा करने का प्रघात मिलता है। ये जो पशुपालन है, गोपालन है, ये इतना महत्व का था क्योंकि उस जमाने में कृषि उपज ही सर्वोपरि थी। कृषि उपज ही राष्ट्र की मुख्य उपज थी। जीने का जरिया था, समृद्ध होने का जरिया था, व्यापार का जरिया था। इसलिए इस कल्चर में, ये प्राथमिक कल्चर में गाय के प्रति प्रीति, प्रेम और पूजा का उदय होना स्वाभाविक है। ये भी सावरकर जी हमारे ध्यान में लाकर देते हैं। लेकिन वे आगे कहते हैं कि इंसान का जैसे सृष्टि विज्ञान का ज्ञान बढ़ते गया, वैसे वैसे उसने अपनी देवता की कल्पना भी बदलनी शुरू की। देवता के प्रतीक भी बदलते गए। इंसान बुद्धि से स्वतंत्र होने के कारण, ज्ञान से अभी थोड़ा समृद्ध ज्यादा होने के कारण, उसको ऐसा लगने लगा कि जिसकी हमने पूजा करनी चाहिए वो प्रतीक जो है हमारे, यानी भगवान है, वो मानवीय गुणों से श्रेष्ठ होने चाहिए। और दुनिया भर में धीरे धीरे ऐसा ही हुआ। पशुओं की पूजा से इंसान आगे बढ़ते गए और उनके भगवान के प्रतीक मानवीय गुणों से भी ज्यादा गुणों वाले संपन्न भगवान बने। लेकिन हम हिंदू अभी तक पशु पूजा में ही अटके हैं। और वो आगे कहते हैं कि हम जो पशु पूजा में अभी भी अटके हैं, गाय की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, नंदी बैल की पूजा करते हैं,
यह इंसानियत के लिए, इंसान के लिए बहुत लज्जास्पद है। सारे धर्मों ने अपने आप को पशु पूजा के आगे ले गए, सभी धर्म अपने आप को, लेकिन हम वहीं अटके हैं। बाकी धर्मों ने पशु पूजा छोड़ी, ज्यादा गुणों वाले भगवान की पूजा करनी शुरू की, लेकिन अभी भी हम गाय की पूजा में अटके हैं। आगे सावरकर जी कहते हैं कि चराचर में भगवान है, ये हमारी भारतीय मान्यता है। गाय में भी भगवान है, तो इस रिश्ते से अगर चराचर में भगवान है, हर प्राणी में भगवान है, तो गधे में भी भगवान है। और ब्रह्म विज्ञान के अनुसार, यानी ब्रह्म केवल सत्य है, बाकी जगन मिथ्या, ये जो हमारा तत्व ज्ञान है, उसके अनुसार गाय और गधा दोनों समान हैं। गाय का पंचगव्य पीना यह पवित्र माना जाता है, और गाय और गधा अगर ब्रह्म ज्ञान के अनुसार समान है, तो क्या हमारे यहां के ब्राह्मण ने पंचगधव्य, उन्होंने पंचगाढ़व्य शब्द का उपयोग किया, उसका ट्रांसलेशन मैंने पंचगधव्य किया, पंचगधव्य ब्राह्मण ने पीना चाहिए? यानी इन शॉर्ट गधे का पंचगव्य पीना चाहिए? ये सवाल भी वो खड़ा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ही गाय और गधा ये समान है, और हर प्राणी में भगवान होता है, तो गधे में भी भगवान होता है। वो आगे कहते हैं कि आज हमारे समाज में, 1935 की बात है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। प्रख्यात गोभक्त भरी सभा में लोगों के सामने पंचगव्य पीते हैं। गोमूत्र, गाय का मूत्र मंदिरों में फवारते हैं और उसके जरिए मंदिर पवित्र होता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान के हाथ से साफ पानी भी उन्होंने दिया, तो भी ये लोग पीने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इतने विद्वान हैं, लेकिन वो शूद्र है, दलित है, इसलिए उनका हाथ का पानी भी पीने के लिए तैयार नहीं होते। आगे वो सवाल खड़ा करते हैं, अगर ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सभी मिथ्या है, जगन मिथ्या, तो मरना क्या और पूजना क्या, दोनों बातें समान हुई? भक्षण करना क्या और रक्षण करना क्या, दोनों बातें समान हुई? तो हमने गोरक्षण के बजाय गोभक्षण क्यों नहीं करे इस तत्व ज्ञान के अनुसार? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि में रक्षण और भक्षण दोनों में भेद नहीं होता है। अब ये थोड़ी तात्विक बातें उन्होंने कही, इसलिए कि जो लोग गाय का समर्थन करते थे, गोरक्षा का समर्थन करते थे, भरी भरी सभाओं में गोमूत्र पीते थे, पंचगव्य पीते थे। पंचगव्य यानी क्या, मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। वे ही इस ढंग का तत्वज्ञान लोगों के सामने रखते थे। आगे सावरकर जी कहते हैं कि वराहावतारी भगवान भी हमारे हैं, यानी भगवान ने सुअर का भी रूप लिया था। गाय भी देव है, अब सुअर भी देव बने थे, देव सुअर बने थे। तो क्या हमने सुअर रक्षण संघ बनाना चाहिए और आज से डुक्कर मराठी में जिसको कहते हैं सुअर, पूजा करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? ये भी सवाल खड़ा करते हैं।
गाय की पूजा, गाय की रक्षा, सुअर की पूजा, बुद्धि का पंचगव्य। ये बातें अगर सनातन संस्था जैसे लोग सुनेंगे तो सावरकर जी का कई बार मर्डर करेंगे, क्योंकि इतने ये तो बहुत गंभीर बात है। छोटी छोटी अंधविश्वास के खिलाफ की बातें सुनकर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर से लेकर इन सब लोगों की हत्या जिन लोगों ने की, तो ये सावरकर की इतनी भयानक बातें कैसे सुन पाते। अच्छा हो गया आज सावरकर नहीं है, नहीं तो उनको 100 बार सूली चढ़ाया जाता, और वो भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोगों के सामने रखने वाले लोगों के द्वारा ही सूली चढ़ाया जाता। तो ये सनातन संस्था की हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो उनको 2021-22 में आने वाला है ऐसा उनको लगता है, और ऐसी कई लोगों की हत्याएं करने के बाद ही हिंदू राष्ट्र आने वाला है ऐसा उनको लगता है। इनका हिंदू राष्ट्र और सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र क्या है, इसीलिए मैंने ये विषय आपके सामने लिया है। अब मित्रों वो आगे कहते हैं, मनुष्य से उच्च गुणों के प्रतीक को ही भगवान माना जा सकता है। जिस प्रतीक में मनुष्य से ऊंचे गुण हैं उसी को भगवान माना जा सकता है। एक बार गधे ने चाहिए तो श्रेष्ठ गाय को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि गधे से गाय तो श्रेष्ठ है, तो इसलिए गधे ने गाय को श्रेष्ठ मानना चाहिए, उसको भगवान मानना चाहिए। लेकिन मनुष्य ने गाय को देवता मानने का गधापन नहीं करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य ने गाय को देवता मानने का गधापन, मनुष्य ने गाय को देवता मानने का गधापन नहीं करना चाहिए। ये बात 1935 में स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहते हैं, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी, हिंदू राष्ट्र के जो जनक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है और उस केस में हम कहते हैं, क्या कहा जाता है कि गाय हमारे लिए, हिंदुओं के लिए देवता है, इसलिए सारे भारत में गोहत्या बंदी का कानून लगाए, और सुप्रीम कोर्ट उसको नकार देता है। और सावरकर कहते हैं कि मनुष्य ने गाय को देवता मानने का गधापन नहीं करना चाहिए। एक बार राष्ट्र में, आगे वो कहते हैं, एक बार राष्ट्र में जरा सी गोहत्या हुई तो चलेगा, एक बार राष्ट्र में जरा सी गोहत्या हुई तो चलेगा, लेकिन सारे राष्ट्र की बुद्धि हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय को देवता मानना ये हमारे बुद्धि की हत्या है। बुद्धि की हत्या का मतलब क्या है आप सब समझ गए, मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी की भाषा बहुत समृद्ध भाषा है। 1935 की भाषा होने के कारण थोड़ा वो वाक्य रचना हमको क्लमजी लगती है, लेकिन बहुत सुंदर भाषा है। बात बात पर वो व्यंग करते हैं, बात बात पर वो मजाक उड़ाते हैं। 5000 साल पहले की सारी बातें आंख मूंद कर नहीं माननी चाहिए। विज्ञान की कसौटी पर जो सत्य टिके वही मानना चाहिए। 5000 साल पहले से हमारे यहां चलते आई जो बातें हैं, सबकी सब बातें हमने आंख मूंद कर नहीं माननी चाहिए। जो बातें विज्ञान की कसौटी पर टिके, सच निकले, उन्हीं को हमने मानना चाहिए। ये भी वो आग्रह से कहते हैं। एक हिंदुत्ववादी, हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की संकल्पना रखने वाला एक व्यक्ति ये बात कहता है।
हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के कृषि के लिए गाय बैल बहुत उपयुक्त पशु है। इसलिए गाय बैल का रखरखाव उत्तम तरीके से करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनको भगवान समझकर नहीं। उससे हमारे राष्ट्र की हानि होती है। गाय को और बैल को भगवान मानने से हमारे राष्ट्र की हानि होती है, नुकसान होता है। फिर आगे वो कहते हैं, और पुराण में जब कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, 33 करोड़ भगवान रहते हैं, तब सावरकर जी इसका वर्णन बहुत सुंदर करते हैं, क्योंकि उन दिनों में कई बार गाय का जो चित्र प्रसिद्ध होता था, प्रिंट होता था, उसके कैलेंडर भी बनते थे, उसमें 33 करोड़ भगवान बताए जाते थे। अब 33 करोड़ भगवान तो एक चित्र में बताए नहीं जा सकते हैं, कितना भी बड़ा चित्र रहा तो भी। तो इसलिए छोटे छोटे भगवान के ठिपके पूरे गाय में फैले हुए हैं, उनके पूंछ पर है, हर जगह ऐसा बताया जाता था। उसको लेकर सावरकर जी कहते हैं, सारे के सारे 33 करोड़ भगवान एक गाय में रेलम रेल करते हैं, क्योंकि उनको जगह मिलती नहीं है, बहुत भीड़ होती है, एक दूसरे को ढकेलते हैं, कैसी तो भी जगह अपनी तैयार करते हैं, और इस भीड़ में गाय के शरीर में घुसकर बैठे हैं। कुछ गाय की आंखों में घुसकर बैठे हैं, कुछ पूंछ में घुसकर बैठे हैं, और कुछ भगवानों को जगह नहीं मिली तो गोबर के जगह पर बैठे हैं, कुछ मूत्र के जगह पर बैठे हैं। उन्होंने उन चीजों का वर्णन भी किया है। अब ये बहुत ही रंजक तरीके से वर्णन किया, क्योंकि ये सभी चित्र उन दिनों में कई बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध किए जाते थे। किताबों में ये चित्र होते थे, कैलेंडर जैसे चित्र होते थे। फिर वो सवाल उठाते हैं कि कोई गो भक्त है, गाय को बहुत मानता है, वो अपने गेहूं सूखने के लिए बाहर रखता है, कहीं से तो भी गाय आती है, गेहूं खाने लगती है, तो ये जो गो भक्त है हाथ में एक लठ लेता है, गाय को हकालने की कोशिश करता है, लेकिन गाय गेहूं खाना छोड़ती नहीं, इसलिए वो लठ से उसको मारता है। जैसे ही ये गोभक्त गाय को लठ से मारता है, तो सावरकर जी सवाल पूछते हैं कि एक लठ मारने के बाद में कितने भगवान लंबे होते हैं, कितने देव लंबे होता, यानी कितने भगवान उसमें मरते हैं। ये सवाल सावरकर जी पूछते हैं। यहां वे रुकते नहीं है, फिर आगे सवाल खड़ा करते हैं। हम एक पशु को भगवान बनाने के प्रयास में भगवान को ही पशु से बदतर पशु बना गए हैं। एक पशु को भगवान बनाने के प्रयास में, यानी गाय को भगवान बनाने के प्रयास में, भगवान को ही हमने पशु से बदतर पशु बना दिया है। गाय के सींग से तो पूंछ तक लटक के रहने वाले भगवान, ये क्या गोचिड़ है? गोचिड़ जात के हैं भगवान, गोचिड़ है, गोचिड़ जात के हैं। गोचिड़ को मैंने हिंदी में क्या कहते हैं तो देखा तो घुड़मक्खी कहते हैं। ये जो कीड़ा होता है जो गाय के भैंस के शरीर पर रेंगता है, उनका खून पीता है, उसको गोचिड़ मराठी में कहा जाता है। जब गूगल पर मैंने सर्च किया तो उसको हिंदी में घुड़मक्खी कहा जाता है, शायद अलग शब्द भी होगा अलग अलग बोली भाषा में। तो सावरकर जी ये सवाल पूछते हैं, क्या भगवान गोचिड़ है जो शरीर को चिकट कर बैठे, चिपक के बैठे हैं गाय के पूरे शरीर को? अब भगवान को गोचिड़ कहना, गुड़मक्खी कहना,
तो ये सनातन वाले सावरकर जी का कितने बार मर्डर करेंगे, और बजरंग दल के भी लोग। बजरंग दल के लोग अगर ये सुनते होंगे तो उनको शॉक बैठता होगा कि जिस सावरकर को हम हिंदुत्ववादी समझते आए हैं उन्होंने क्या क्या बातें लिख कर रखी है। ये सभी बातें राइटिंग में उपलब्ध है। और सावरकर प्रतिष्ठान की एक खासियत है कि उन्होंने ये सभी किताबें इवन क्ष किरण इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी है। मेरी पुरानी किताब बहुत सड़ गई थी, बहुत पहले सालों में ली थी मैंने, और वो पढ़ना भी मुश्किल था, क्योंकि आप तो जानते हैं कि किताब बहुत पुरानी होने के बाद में उसमें बहुत कीड़े वगैरह पनपते हैं। किताब खोलते ही वो इतना वातावरण दूषित करते थे, इसलिए मैं इसकी नई प्रिंट खोज रहा था। पुणे में तो सभी किताबें उपलब्ध होती है, लेकिन वो किताब नहीं उपलब्ध हुई, तो मुझे इंटरनेट पर से वो अपलोड करनी पड़ी और फिर उसके प्रिंट निकालने पड़े। तो ये क्ष किरण के वो प्रिंट्स हैं, आपको भी ये इजीली उपलब्ध हो सकते हैं। दिक्कत इतनी है कि वो मराठी में है, आपको समझने के लिए थोड़ी मुश्किल जाएगी, लेकिन शायद इसके भाषांतर भी उपलब्ध हो। ये सभी किताबें सावरकर जी की इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर सावरकर जी आगे सवाल खड़ा करते हैं, जब कसाई सूरे के एक ही वार से गाय को मारता है, जब कसाई एक वार से सूरे से गाय को मारता है, तब गाय के शरीर में रहने वाले 33 करोड़ भगवानों में से एक भी भगवान उस कसाई को क्यों सबक नहीं सिखाता है, गाय को क्यों बचाता नहीं है। गाय के शरीर में रहने वाले ये 33 करोड़ भगवान क्या उसके भक्त, यानी गाय का जो भक्त है, गो भक्त है, उसके जैसे ही मुर्दार बन चुके हैं, निष्प्रभ बन चुके हैं। मुर्दार शब्द को मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन निष्प्रभ किया, लेकिन जिनको मराठी समझता है उनको मुर्दार का मतलब समझता है। मुर्दार है, कोई दम नहीं, निष्प्रभ है, कमजोर है। क्या भगवान भी मुर्दार है? ये सवाल खड़ा करते हैं। अब भगवान को गोचिड़ कहने वाले, यानी गाय के शरीर में जो भगवान है, हमारी कल्पना है, उन भगवानों को गोचिड़ कहने वाले, उन भगवानों को मुर्दार कहने वाले सावरकर। आगे वे कहते हैं कि 33 करोड़ भगवान रहने वाले तुम्हारी गाय को एक घाव में काटने वाला कसाई अगर कल कहे कि मैंने तुम्हारे गाय को एक घाव में काट दिया, मैं तुम्हारे भगवानों से भी ज्यादा ताकतवर हूं, अगर ऐसा दावा कोई कसाई करने लग गया तो यह दावा जितना असहनीय है, हंसने लायक है, उससे भी ज्यादा गाय की स्तुति करने वाले ये मूर्खता असहनीय है, हंसने लायक है। ये भी वो बात कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि ये हिंदू कौन है? तो हमारे कई गोभक्त कहते हैं कि जिसकी महामाता धेनु है वो सभी हिंदू है। धेनु यानी गाय, संस्कृत शब्द है, सभी जानते हैं, बड़े पैमाने पर भारत में हिंदी मराठी में इसका उपयोग होता है। तो गाय को मानने वाले जो गोभक्त है वो कहते हैं कि जिसकी महामाता धेनु है यानी गाय है वो हिंदू है। गाय अगर किसी की महामाता है तो वो बैल की है, हिंदुओं की नहीं है। ये सावरकर जी बहुत ही आग्रह से अपनी बात करते हैं। गाय ये हमारी महामाता नहीं है, वो बैलों की होगी, बैल उससे पैदा होते हैं, हिंदुओं की हो नहीं सकती है। आगे वे कहते हैं कि गाय को भगवान मानते मानते, पूजा करते करते हिंदुओं का सारा राष्ट्र गाय बन गया।
मराठी में गाय शब्द कभी कभी बेचारा, बेचारी, अहिंसक, सिर ऊपर न चलने वाली व्यक्ति, इस ढंग से भी उपयोग में लाया जाता है। ती मुलगी अगदी गाय आहे, वह लड़की बिल्कुल गाय है, यानी बहुत बेचारी है, उल्टा जवाब नहीं देगी, चुपचाप रहने वाली है, बेचारी है। तो सावरकर जी कहते हैं कि सारा हिंदू राष्ट्र गाय बन गया, पूरी तरह से शरणागत बना, गाय को मानते मानते, गाय की पूजा करते करते बन गया ऐसा। अभी हिंदुओं में सिंहों के गुणों की आवश्यकता है। शेर में जो गुण होते हैं, सिंह मराठी में उपयोग में आता है, शेर में जो गुण होते हैं वे गुण अभी हम में आने चाहिए, और उसके आधार पर हमने हमारा राष्ट्र खड़ा करना चाहिए। शेर जो लहू पीने के लिए, शत्रु का लहू पीने के लिए तैयार रहता है, वैसी ताकत रखता है, ये शेर के गुण हम में आने चाहिए, गाय के गुण नहीं। ये भी बात वो बहुत आग्रह से रखते हैं। अब मित्रों, सावरकर जी ये क्यों कहते हैं, क्यों इतने आग्रह से गाय इस विषय को लेकर वो टिका करते हैं? जब ये लेख प्रसिद्ध हुआ, उस पर बहुत चर्चा हुई। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जगह जगह पर सभाएं आयोजित की गई, सावरकर जी का निषेध किया गया, उन पर काफी बातें लिखी गई, डेलीज में लिखी गई, वीकलीज में लिखी गई, मंथलीज में लिखी गई। साल 2 साल ये सब चर्चा चलता रहा, और सावरकर जी बार बार इस चर्चाओं में कूदते थे, सवालों का जवाब देते थे। अपनी एक भी बात, कई बार उनको कहा गया माफी मांगो, अपने शब्द वापिस लो, उन्होंने एक भी अपना शब्द वापिस नहीं लिया, उल्टा उनको बार बार दोहराया, लिखित फॉर्म में दोहराया। उनके ये काफी जवाब इस क्ष किरण किताब में छपे हैं, उन जमाने के उन व्यक्तियों का नाम लेकर छपे हैं। क्यों सावरकर जी गाय के बारे में ये सब लड़ाई लड़ रहे थे? उन्होंने आगे के जवाब में लिखा है कि गाय ने कोई मेरा नुकसान नहीं किया है, मैं कोई गाय का विरोधी नहीं हूं, मैं भी गाय का दूध पीते आया हूं, गाय का मेरे जीवन में भी हिस्सा है, गाय ने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, गाय तो उपयुक्त पशु है, वो तो इंसान के जाति पर उपकार ही करती है। लेकिन ये गाय को मानने वाले, गाय की पूजा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पूरे राष्ट्र को गाय बना दिया, और ये प्रवृत्ति राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए हमारा राष्ट्र कई हजार सालों तक गुलाम भी रहा। उसमें केवल ये बात तक सीमित नहीं रहते वो कि गाय को मानते थे, गाय की पूजा करते थे, इसलिए गुलाम रहा, ऐसा नहीं। ये जो हमारी मानसिकता है उसमें फिर जाति व्यवस्था भी है। इस कारण एक जमाने में जो हिंदू राष्ट्र सुजलाम सुफलाम था, या फिर भारतीय हिंदुस्तान सुजलाम सुफलाम था, जहां से सोने का धुआं निकलता था, इतनी प्रगत कल्चर थी, वो कई सैकड़ों सालों तक गुलाम बना। इसके पीछे ये जो हमारा दुबलापन है,
धार्मिक अंधविश्वास है, ये इसके पीछे का कारण है। और इसमें गाय ने क्या क्या रोल प्ले किया, इसके कई उदाहरण वो देते हैं आगे चलकर। युद्ध में गाय का महत्व। जब मुस्लिम देश इस देश में आए, अब मुस्लिम भी गाय को पालते थे, गाय का दूध पीते थे। जब वो देश में आए, आक्रमण किया, तब उनके ध्यान में आया कि ये हिंदू लोग गाय को बहुत महत्व देते हैं, गाय को मारना महापाप समझते हैं। उसका फायदा उन्होंने अपने युद्ध नीति में उपयोग में लाया। जो एकदम से होशियार सेनापति थे मुस्लिमों के, उनके लिए सावरकर जी ने लबाड़ ये शब्द उपयोग में लाया। होशियार शब्द नहीं कहा है, क्योंकि युद्ध नीति में ऐसी चीजों का उपयोग करना गलत माना जाता है। लेकिन ये मुस्लिम सेनापति एक बात को सीख गए थे कि गाय के कारण वो युद्ध जीत सकते हैं। वो क्या करते थे कि अपने सैनिकों के आगे गायों का घेरा बनाते थे। उस घेरे के साथ में अपने सैनिक चलते थे। सामने हिंदू सैनिक है। अब हिंदू सैनिकों को लड़ाई करनी है तो सामने पहले गाय हैं, गाय को काटना पड़ेगा। उसके बिन मुस्लिम सैनिकों तक तो पहुंच नहीं सकते हैं। ये गायों का घेरा आगे रखकर आगे आगे बढ़ते थे, और जो हिंदू सैनिक रहते थे वे गाय को मार नहीं सकते, क्योंकि हमने शुरुआत अगर युद्ध की तो गाय को हमें मारना पड़ेगा पहले, क्योंकि सामने गाय हैं और गाय का वध करना तो पाप है, गोवध सबसे बड़ा पाप है। इसलिए वो पीछे पीछे हटते थे, और हिंदू यानी पीछे पीछे हट रहे हैं और मुस्लिम सैनिक गायों को आगे रखकर आगे आगे बढ़ रहे हैं। कई बार इस कारण युद्ध में हिंदू सैनिक पराजित हुए, और ये एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। एक गाय मरनी नहीं चाहिए या फिर गाय मरनी नहीं चाहिए, इसलिए इन लोगों ने राष्ट्र को मरने दिया। राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। ये अगर उनको हमारे धर्म ने सिखाया होता तो ये परिणाम नहीं मिलते। हमने ये सिखाया नहीं कि राष्ट्र का सुरक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना ये सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ भी महत्व का नहीं है। उससे भी ज्यादा हमारे लिए गाय की रक्षा, गाय का वध न करना महत्व का था। इसलिए हम बार बार हारते गए, गुलाम बने। यानी हमारे कई हारने के जो कारण है उसमें ये भी एक महत्व का कारण रहा है। उन्होंने मुल्तान के सूर्य मंदिर का उदाहरण दिया। मुल्तान के सूर्य मंदिर के इर्द गिर्द हिंदू सैन्य पहुंच गया। उन्होंने घेरा डाला। उस जमाने में लड़ाई की प्रथा थी। कुछ शहर की तटबंदी ऐसी होती थी, किले इतने कठिन होते थे कि डायरेक्ट अटैक करना मुश्किल था, इसलिए घेराबंदी डाली जाती, महीनों तक घेराबंदी चलती। उसके बाद में उस अंदर में जो लोग अटके हैं उनका सभी सप्लाई बंद हो जाते थे, और सप्लाई बंद होने के बाद में उनको शरण आना पड़ता और युद्ध को जीता जाता। तो ये मुल्तान का सूर्य मंदिर जहां है वहां ऐसा घेरा डाला गया। हिंदू सैनिक जीत रहे थे
मुस्लिम सेनापति ने धमकी दी कि अगर तुम आगे आएंगे तो ये मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है उसको मैं गिराऊंगा, उसको तोड़ फोड़ दूंगा, आप वापिस जाओ। और हिंदुओं के लिए सुल्तान का सूर्य मंदिर बहुत ही पवित्र मंदिर था। परिणाम ऐसा हुआ कि जीत रहे सैन्य ने यह निर्णय लिया कि यह मंदिर को तोड़ फोड़ देंगे, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये तो महापाप हमारे हाथ से होगा। हालांकि तोड़ने फोड़ने वाले मुस्लिम थे, लेकिन ये महापाप हमारे हाथ से होगा, इसलिए हिंदू सेना वापिस गई और ये मुल्तान सूर्य मंदिर के साथ में पूरा मुल्तान मुस्लिमों के पास ही रहा। मंदिर बचाने के लिए पराजय को स्वीकारा, गले लगाया। वो दूसरा इससे भी बड़ा उदाहरण देते हैं, काशी, बनारस, वाराणसी। ये हिंदुओं का बहुत महत्व का धार्मिक क्षेत्र है पूरे भारत के लिए। इसलिए पेशवा ने अपने सैनिक, क्योंकि वो मुस्लिमों के कब्जे में था, वहां सुल्तान का राज था, इसलिए महाराष्ट्र के पेशवा ने मराठा सैन्य को भेजा। मराठा सैन्य बनारस पहुंचा, बनारस को उन्होंने घेरा डाला। मराठा सैन्य बहुत पराक्रमी था। तब मराठाओं का राज देश में काफी जगह फैल चुका था। पहले ही डर था सबके मन में उनके बारे में। बनारस को घेराबंदी थी। बनारस जीतना बहुत आसान था। तभी सुल्तान ने अपना दिमाग चलाया। उसने काशी के ब्राह्मणों को बुलाया और उनको कहा कि पेशवा को मैसेज भेजो, अगर मराठा सैन्य काशी के अंदर आया तो काशी के हिंदू मंदिर में तोड़ दूंगा, उद्ध्वस्त करूंगा और तुम ब्राह्मणों की कत्ल करूंगा, गायों को भी मारूंगा। फिर बाद में आएंगे मराठी सैनिक लेंगे कब्जे में, लेकिन तब तक मैं कई मंदिरों को उद्ध्वस्त करूंगा, ब्राह्मणों को मारूंगा, गायों को मारूंगा। और फिर ये मैसेज लेकर कुछ ब्राह्मण पेशवा तक गए। अब घेरा तो महीनों तक चलता था ना। ब्राह्मणों ने पेशवा को कहा, पेशवा ने ब्राह्मण बचाने के लिए और कुछ मंदिर बचाने के लिए जो मराठा अभी जीतने वाले हैं, महीनों से घेरा डाले हुए हैं, उनको वापिस बुलाया। काशी को सुल्तान के कब्जे में ही रहने दिया। क्योंकि काशी के कुछ ब्राह्मण पेशवा के पास बैठे थे, वो आग्रह रख रहे थे कि काशी के अंदर आपके सैनिक नहीं आने चाहिए, नहीं तो मंदिर जाएंगे और हम ब्राह्मण भी मारे जाएंगे। कुछ ब्राह्मण और मंदिरों को बचाने के लिए धर्म के नाम पर बुद्धि कैसे अंधी बनती है, ये उसका उदाहरण है, ऐसा सावरकर कहते हैं। हमारी बुद्धि पूरी तरह से अंध हो गई थी। इससे भी घटनाएं हमारे देश में घटी है। आज भी अस्पृश्यता, सिंधुबंदी, रोटीबंदी, जाति भेद, ये गलत प्रकार धर्म के नाम पर होते हैं। अस्पृश्यता को उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाली गलती कही। सिंधुबंदी यानी समुद्र बंदी, भी समुद्र पार नहीं करने का, सिंधु नदी पार नहीं करने की। रोटीबंदी
एक दूसरे के साथ में खाना नहीं, जाति भेद, ये गलत प्रकार धर्म के नाम पर हमारे समाज में होते हैं। गाय ये उपयुक्त पशु है, इसलिए उसकी गोरक्षा करनी चाहिए। ये अगर हमको सिखाया होता तो हिंदू सैन्य ने जो भी गाय सामने आती है मुस्लिम सैनिकों के साथ में, उस सैनिकों की गायों को चीर डाला होता। अब ये गाय किसकी होती थी? मुस्लिमों की होती थी। उनको चीर डाला होता और विजय प्राप्त की होती, क्योंकि गायों को साथ में मुस्लिम सैनिकों को भी चीर डाला होता। और कई युद्ध एक भी मुस्लिम सैनिक न मरते हुए उन्होंने जीते, वो कभी जीत नहीं पाते। वे आगे कहते हैं कि एक मुल्तान का मंदिर धूल में मिलता, अगर सुल्तान ने या फिर उस सेनापति ने जो धमकी दी उसको हम नजरअंदाज करते, हम चढ़ाई करते, मुल्तान को जीत लेते, तो शायद मंदिर धूल में मिलता, सूर्य मंदिर धूल में मिलता, लेकिन राष्ट्र टिकता, विजय प्राप्त होती और एक मंदिर के बजाय हजारों मंदिर बनाने का अवसर भी प्राप्त होता। काशी में भी, काशी यानी बनारस, काशी में भी कुछ मंदिर और ब्राह्मण मरते, लेकिन काशी कब्जे में आई होती। भारत का सबसे बड़ा हिंदुओं का धर्मस्थल वो कब्जे में आया होता। एक भगवान का मंदिर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए भगवान का ही राज मरने दिया, ऐसा वे आगे चलकर कहते हैं। मित्रों, ऐसी कई बातें सावरकर जी कहते हैं। अब ये पंचगव्य क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं यहां बात कहूंगा, पंचगव्य बहुत पवित्र माना जाता है। सभी धार्मिक हिंदुओं के पवित्र समारोह में पंचगव्य पीना ये कंपलसरी माना जाता है। हम में से कई लोगों को पंचगव्य ये बहुत पवित्र चीज लगती है, उसका असली मतलब हमें मालूम नहीं होता है। मैं भी बचपन से पंचगव्य की बात सुनते आया हूं, पढ़ते आया हूं। मुझे भी कई सालों तक उसका मतलब नहीं मालूम था। गाय का कुछ तो भी पवित्र पवित्र है, उसमें कुछ तो भी दूध दही वगैरह होता है, इतनी मेरी कल्पना थी। जब मुझे पहली बार उसका मतलब पता चला तो मुझे विश्वास नहीं बैठता था कि हर पवित्र काम में इसका उपयोग होता है। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म स्वीकारता है तो उसके धर्म के स्वीकारने की शुरुआत भी पंचगव्य प्राशन से होती है। तो यह पंचगव्य क्या है? 3 भाग कच्चा दूध, यानी हम मान ले कि कई सैकड़ों लोगों के लिए पंचगव्य तैयार करना है, कप का हिसाब ले तो 3 कप कच्चा दूध, 2 कप दही, दूध से बना हुआ गाय के, 1 कप घी, गाय से बना हुआ घी, 3 कप कच्चा दूध, 2 कप दही, 1 कप घी, 3 कप गोबर गाय का। गोबर का मतलब हम सबको मालूम है। 3 कप गोबर, और ये सब कितने कप हो गए अभी? 3 कप कच्चा दूध, 2 कप दही यानी 5, 1 कप घी यानी 6, 3 कप गोबर यानी 9। जितनी ये 4 चीजें मिलकर होती है उतने ही कप गोमूत्र, गाय का मूत्र, गाय जो मुत्ती है वो, यानी इस टोटल चीज में आधा गोमूत्र होता है और आधा दूध
दही, घी और गोबर होता है। ये जो 18 कप बनेगा उसमें 3 कप गोबर होगा और 9 कप गोमूत्र होगा। इसको कहते हैं पंचगव्य। ये पंचगव्य बनाने की विधि है। और ये सभी पवित्र चीजों में पीते हैं। तो इसके बारे में सावरकर जी क्या कहते हैं, हम ये कल रात को 8 बजे देखेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।